हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और कंप्यूटर के क्लासेस जो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के लिए जो वीडियोस को मैं चला रहा हूं, जहां पर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग में आज हम लोग चैप्टर 2 को खत्म करने वाले हैं, जो आपके चैप्टर 2 है एब्रिविएशन। इस वीडियो का हेल्प सभी स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिनका कंप्यूटर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना है। साथ ही साथ आप इस वीडियो का हेल्प ऐसे एग्जाम से भी ले सकते हैं जहां पर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव पेपर। तो ये जो है बिल्कुल जो है ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं, ये कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी को पर्सपेक्टिव को देखते हुए टू द पॉइंट मैं वीडियोस को बनाया हूं। आज का जो चैप्टर है वह एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब होता है फुल फॉर्म। तो सारे एब्रिविएशन को हमें पढ़ पाना हमारे लिए मुश्किल है, तो मैं उसमें से इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन लेकर आया हूं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अगर ये ब्लैक, देखिए अगर आपको याद करने की क्षमता है तो 5 से 6 पेज में पूरा एब्रिविएशन को मैं समाप्त किया हूं, तो पूरा का पूरा एब्रिविएशन आपको पढ़ के जाना है। लेकिन इसमें से उतना एब्रिविएशन को मैं यहां पर जिक्र नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रेड किया हुआ है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पहले बन चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है, तो ये सारे जितने भी रेड किया हुआ है वो सारे को मैं यहां पर डिस्कशन कर लूंगा। और बाकी अगर आपकी क्षमता है तो जितना है टोटल याद करके रखिए, सारे इंपॉर्टेंट है, एकदम कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के डेट में एग्जाम के अगर देना है तो कोई भी चीज छोड़कर नहीं जाइए। और कंप्यूटर आपका एक स्कोरिंग पेपर है, कंप्यूटर से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है, कोई फिक्स नहीं है। 10 भी पूछ सकता है, 15 भी पूछ सकता है, 6, 7, 8 भी पूछ सकता है। अगर 10 भी पूछता है तो 40 मार्क्स आपके कंप्यूटर्स के हैं। और कंप्यूटर्स अगर अच्छे से पढ़ा जाए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछता है, तो आप यहां से 10 के 10 क्वेश्चन या फिर 15 के 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट डायरेक्ट वे में सही कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में स्कोरिंग कर सकता है, और ये आपका मेरिट डिसाइड करने में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो चलिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वह है एआई। ठीक है, एआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एएल। एल जो है कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अलगोल को याद रखना होगा। अलगोल का जो फुल फॉर्म होता है वो एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं, तो ये आपको याद करना है। ये बेसिकली बस एक रिविजन वीडियो, आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद एएलयू, एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ASCII। ठीक है, ASCII का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये पूरा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। साथ ही साथ एटीएम को देख लीजिए, एटीएम को भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आपको बता दो कि इससे पहले एक चैप्टर मैं कवर करा चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको शो कर रहा होगा, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को भी कवर करिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो है, टू द पॉइंट लेकर आया हूं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वीडियोस बनाने की कोशिश किया हूं। और सबसे पहले एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, और चैनल से जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहे। चलिए, नेक्स्ट है, बात करेंगे बीसीआर। बीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब आए हुए हैं, इसलिए मैं रीड कर लिया हूं, लेकिन याद आपको पूरा करके जाना है। इसके बाद है बीडी। बीडी होता है ब्लू रे डिस्क। क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। अगर डेली बेसिस पे अगर इसको एक बार पढ़ा जाए एक पेज को, तो आप याद कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बीन। बीन का जो फुल फॉर्म होता है बाइनरी, और बायोस का जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और एक यहां पर छूटा हुआ है बेसिक, ये भी भाई बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बेसिक का क्या फुल फॉर्म होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग B2B, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस टू बिजनेस, इसको भी याद रखना है। B2B का जो फुल फॉर्म होता है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, ये तो सबको याद होगा, बिट का जो फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे बीएसएनएल। ठीक है, बीएसएनएल का जो फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड जो होता है वो बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है। अगले बात किया जाए सीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो कार्बन कॉपी होता है। उसके बाद होता है सीएमओएस, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसके अलावा आपको याद करना है कोबोल।
कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद सीआरटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम पहले भी इसका जिक्र आगे जाके वीडियोस में करेंगे, जब हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर कैथोड रे ट्यूब का वहां पर जिक्र किया हुआ है। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट। सीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या था? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद होता है सीडी रोम। सीडी रोम का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद याद रखना है सीडीएमए। सीडीएमए का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। क्या नाम है? कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। इसके बाद बात करें डीबी। डीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो डाटाबेस होता है। क्या होता है? डाटाबेस। और एक याद रखना है, डीबीएमएस का भी पूछता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इतना पूरा पढ़ के चले जाना, इससे बाहर एग्जाम में एक भी एब्रिविएशन आपको नहीं पकड़ाएगा। ओवरऑल यहीं से लगभग क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो की मैं पीडीएफ भी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपना खुद का नोट्स बनाइए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं इसका पीडीएफ का नोट जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको भिजवा दूंगा। आप टेलीग्राम का लिंक हमारे सबसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई एलएलबी वाले बच्चे होंगे, एलएलबी का मतलब होता है जिनका पेपर कोड COQP11 है, ठीक है, जिनका पेपर कोड COQP11 है, उनके लिए स्पेशली एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी जिक्र किया गया है, जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप उन पर मैसेज करिएगा। आपको उसके बाद आप कहां से जुड़े हुए हैं, आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी क्या और आपका नाम क्या है, तो उसके बाद वो लोग आपको ऐड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स आपस में बातचीत करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपने डाउट को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ अगर मुझे नोटिफिकेशन, पीडीएफ, अगर किसी भी तरह का कोई जानकारी देनी होती है तो मैं वहीं पर दिया करता हूं। ठीक है, तो एक आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, बेटर प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपस में अपने डाउट सॉल्विंग करने का भी एक फायदा मिलता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस दिया गया, एक प्रोसेस के थ्रू से पढ़ा जाए तो सबसे बेटर यही होता है। इसके बाद बात करते हैं डीएनएस। ठीक है, डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। एकदम याद कर लीजिए, जितना रेड वाले जो जिक्र कर रहा हूं वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, और बाकी जो ब्लैक जो दिख रहा है वो सब भी याद करके जाना है। अंदर से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप एग्जाम में फंस जाओगे, और एब्रिविएशन से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके गारंटेड होने वाला है। एब्रिविएशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा बात करें डीपीआई। डीपीआई भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डॉट्स पर इंच। फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच, डीपीआई। चलो आगे बात करते हैं डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ भी इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है डीटीपी, जिसका फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और डीवीडी का क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये दोनों में कोई भी आपको पूछेगा तो दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में रहेगा, तो दोनों में से आप एक चूज करके आ जाओगे। ठीक है, इसके अलावा डीवीडी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है डीवीडी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, डीवीडी रीड ओनली मेमोरी। और डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब बात करते हैं डॉस। डॉस का जो फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डॉस का फुल फॉर्म होता है। अब आगे बात करते हैं ईडीसैक। ईडीसैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और EEPROM। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वाला। EEPROM का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद ईमेल। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इन्हीं एक कंप्यूटर का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर। फैट। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फैक्ट्स का फुल फॉर्म होता है फैसीमील। ठीक है, फैसीमाइल बोलिए, फिर फैक्सीमील बोलिए। ठीक है, और FDD जिसका होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फीपो ये तो सबको पता होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट।
ऐसा कुछ था ना, कंफ्यूज कर रहा हूं। अच्छा, लिफो का भी आगे जिक्र होगा, ठीक है। फोर्टेन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। माफ कीजिएगा। एफएक्यू, एफएक्यू का जो फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हर जगह एफएक्यू, हर एक वेबसाइट पे आपका जिक्र आपको देखने को मिलता होगा। जीबी, जीबी का होता है गीगाबाइट और जीबी का होता है गीगाबाइट, तो दोनों रखिएगा। अगर छोटा बी आपको दिया रहेगा तो गीगाबाइट, ठीक है, गीगा बीट होगा, ठीक है, गीगा बीट होगा। और बड़ा बी रहेगा तो गीगाबाइट होगा। ये कंफ्यूजिंग है, दोनों का ध्यान रखिएगा। अगर छोटा बी तो गीगा बीट और बड़ा बी तो गीगाबाइट, ठीक है। इसके अलावा आप आइए HLL, HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। और HDD जिसका होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारे इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में। चलिए आगे स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसका अगला पॉइंट है IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो सबको पता होगा, सबको ख्वाहिश है iOS एप्पल का मोबाइल यूज करें। उसके बाद IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद होता है ISP, ISP का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और IT का होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए JPEG की बात करें तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और मुझे जो लगता है कि इस बार के एग्जाम के पेपर में आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले बार शायद MICR का फुल फॉर्म पूछा था। चलिए केबी से होता है किलोबाइट, अगर छोटा भी होता था किलो बीट, अगर छोटा भी है तो बीट, अगर बड़ा भी है तो बाइट, ठीक है। छोटा भी है तो बीट, ठीक है, और बड़ा भी है तो इसको बोलना है बाइट। क्या बोलना है? बाइट। ये दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद KBPS, किलोबाइट पर सेकेंड। और वायरस का फुल फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लैन, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED का होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। और LED अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलना है? लाइट इमिटिंग डायोड। और लिफो, लिफो का होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और LPI, LPI का जो होता है वो लाइन पर इंच। क्या होता है? लाइन पर इंच। अब NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके अलावा OMR की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और OS का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स के ऊपर। अब मैन का देखेंगे, मैन्स का क्या है। आपको टोपोलॉजी का भी वीडियोस आपको मिलेगा आगे चल के, जो लैन वैन मैन ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा, तो वो सभी हम वीडियो देखेंगे। अब मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और MB, छोटा भी है तो मेगा बिट होगा, और बड़ा भी आ गया तो मेगा बाइट हो गया। और MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। और MMS का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। तो MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप और MMS का होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अब बात करते हैं MICR का। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और MIPS का होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर। पैन का, तो पैन का जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर पैन पूछ दिया तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, और PC पूछ दिया तो आपको बोलना है पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ ये रैम के ऊपर, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। आपको पता होगा कि रैम और रोम होता क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है वीडियो खत्म होने के बाद कि रैम का यूज कहां पड़ता है और रोम का यूज कहां पड़ता है, और रैम और रोम के बारे में आपको कितना जिक्र है, ये सारी चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो गूगल करिए, और गूगल करके इसका आंसर मुझे जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देने से, पार्टिसिपेट करने से आपकी जानकारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अब बात करते हैं SMTP।
एसएमटीपी का जो फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल, एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। साहब ये पूछेगा एकदम गारंटी लिखिए, ये सिम वाला तो इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। आइए अगले पॉइंट्स पे आते हैं। इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट है टीबी, ठीक है, यहां पर है टीबी। टीबी का जो फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, और यूआरएल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यूआरएन का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, और यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस। ये तीनों जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनने की संभावना है। यूनिवेक एक कंप्यूटर है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब बात करते हैं VGA, ठीक है, तो VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे, और VM का होता है वर्चुअल मेमोरी। VPN का होता है, VPN का आप लोग प्रयोग सभी लोग किए होंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और BSNL का फुल फॉर्म होता है, जैसे VSNL, बी नहीं है यहाँ पर, भी है, इस चीज को ध्यान रखना है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और YB का है, ठीक है, YB का क्या है, योगाबाइट, क्या है, योगाबाइट, योटाबाइट, सॉरी माफ कीजिएगा, योटाबाइट है, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर YB का लिखा है योटाबाइट, YOTABYT, योटाबाइट है, इस चीज को ध्यान रखना है। आइए लास्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, लास्ट स्लाइड है ये, जिसमें ये लास्ट स्लाइड है। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग शॉर्टकट की के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो है इसमें वैन, वैन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और WWW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और WLL का होता है वायरलेस लोकल लूप। और ZB का क्या होता है, जेटाबाइट, और PDF का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आपके एब्रिविएशन से, जहां से एग्जाम में पूछा जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि इसमें से जितना भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो अपने खुद से भी सोचिए कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है। और अगर हो सके तो अगर हो सके तो जितना भी ब्लैक और रेड दोनों याद कर लेना है, और रेड वाला तो आपके एकदम टिप्स पर याद होने चाहिए, लेकिन अगर आपसे होता है तो पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई फिक्स नहीं है। तो हम लोग एक भी चीज छोड़ के नहीं जाना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन थे जो आपको मैं पूरे एक ही वीडियोस में कवर करा दिया हूं। तो होप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, पढ़ने में भी मजा आया होगा, और इसमें से आधा से ज्यादा वैसे पॉइंट्स होंगे जो आप पहले पढ़े होंगे या फिर आपको पहले से याद होगा, ठीक है। तो अगले चैप्टर जो आपका करिकुलम का अगला जो चैप्टर है वो है शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की अगले वीडियोस में स्टार्ट करेंगे, अगले दिन स्टार्ट करेंगे। डेली शाम 7 बजे से वीडियो को स्टार्ट किया जाता है, तो डेली शाम 7 बजे सब कुछ छोड़कर वीडियोस को ज्वाइन करिए, क्लास को ज्वाइन करिए, और अपना नोट्स भी सोचिए, बनाइए। और क्लास खत्म होने के बाद एक बार देखिए, पढ़ने का एक टेक्निक होता है, जैसे क्लास खत्म हुआ और क्लास खत्म होने के जस्ट बाद क्या करना है, आपको एक बार पूरा रिविजन कर लेना है, ठीक है, जो आपने पढ़ा है। और कल जब क्लास स्टार्ट होगा उससे 1 घंटा पहले आपको फिर से वही चीज का रिविजन करना है। 2 से 3 बार अगर रिविजन कर लिए, और संडे को एक बार क्या करना कि 4 से 5 चैप्टर जब तुम्हारा कवर हो जाएगा एक बार में, तो वो सारे संडे को पूरा का पूरा एक बार कवर करने की कोशिश करना, रिविजन करने की कोशिश करना। और उसके बाद देखना कि तुम्हारा जो ग्रोथ है, ग्रोथ का लेवल कितना इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारा जो कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।